नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे यानी किन स्टॉक्स में हमको नेक्स्ट डे ट्रेड करना चाहिए जिसमें हमको वन साइडेड मूवमेंट या फिर एक बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। और दोस्तों, ये मेथड से हमको स्टॉक का ट्रेंड भी पता चलता है, प्लस इसी मेथड से हमको उस स्टॉक को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है इसमें भी हेल्प होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, हम किस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक का कुछ एक ट्रेंड चल रहा है, मान के चलिए ये इसने पिवोट हाई यहाँ पे बनाया और इसके बाद ये नीचे आ गया, तो इसी पिवोट हाई को ही हम दूसरी भाषा में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब मान के चलिए ये इसने ऐसे पिवोट लो बना के ऊपर आने लगा, तो ये पिवोट लो को ही हम सपोर्ट भी बोलते हैं दोस्तों। इसको डिमांड जोन, सप्लाई जोन, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट इसको रेजिस्टेंस प्लस इसको सपोर्ट हम बोलेंगे। अब कंडीशन इसमें क्या है, सिंपल, जब तक स्टॉक इस रेंज के अंदर है, ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड बता रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में जो मेरे पास एक रेंज आ गया, यानी ये हाई और ये लो, जब तक स्टॉक इसके अंदर रहेगा तब तक वो स्टॉक साइडवे या तो फिर उसमें छोटा मोटा मूवमेंट आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसमें वन साइडेड आपको मूवमेंट नहीं मिलने वाला। क्लियर पॉइंट? क्योंकि रेंज के अंदर तो हो सकता है ऊपर जाके छोटा मोटा सेलिंग आ जाए, नीचे जाके छोटा मोटा बाइंग आ जाए। क्लियर? तो हमको ऐसे रेंज को अवॉइड करना है फॉर इंट्राडे दोस्तों, क्योंकि हमको इंट्राडे में एक फास्ट मूवमेंट चाहिए रहता है। जितना फास्ट मूवमेंट होगा उतना हमको क्विक उसमें टारगेट भी मिल जाएगा और हमको उसमें ट्रेड लेने में भी आसानी होगी दोस्तों। तो सिंपल, हम इस रेंज को हम अपने ट्रेडिंग में अवॉइड करते हैं, यानी हमको ऐसा ट्रेंड चाहिए जो क्लियर हो। फॉर एग्जांपल इसने ब्रेक कर दिया हो, ब्रेक करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है भाई, इसने अप वाला जो रेंज है यानी जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, अब इसमें अप साइडेड मूवमेंट की संभावना सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। और हमारा इसके बाद जो डायरेक्शन होता है इसको ट्रेड करने का, वो भी ओनली एंड ओनली बाई साइड का ही होता है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और इसी तरह से हम स्टॉक को सिलेक्ट भी करते हैं फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग दोस्तों। स्टॉक सिलेक्शन का कोई मैजिक नहीं होता कि आप किसी स्टॉक को एक्सेल शीट में फिल्टर करके लाएं और नेक्स्ट डे वो ब्लास्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सेल शीट हम अपने कोर्स में सिखाते भी नहीं है। हम जो भी सिखाते हैं सीधा चार्ट पे सिखाते हैं, चार्ट पे ही लेवल लेकर आएंगे, चार्ट पे ही स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और चार्ट पे ही हम एंट्री मेथड वगैरह यूज़ करके उसको ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास एक्सेल शीट का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक्सेल शीट का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एक्सेल शीट में फॉर्मूला डाल के उसको फिल्टर करके लेकर आओगे, कोई गारंटी नहीं वो ब्लास्ट ही करेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे कुछ रेंज को ब्रेक करता है तो चांसेस सबसे एक्सट्रीम है कि वो अपसाइड कंटिन्यू करेगा। क्लियर? क्योंकि इसने रिसेंट अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। अब इसमें आपको ये देखना है कि फॉर एग्जांपल ये स्टॉक यहाँ जा रहा है, मान के चलिए ये स्टॉक लाइव मार्केट में जब आप 5 मिनट में इसको ट्रेड कर रहे हैं, मान के चलिए ऐसे से जा रहा है, यानी ब्रेक कर दिया। अब ये गारंटी क्या है कि ये ऐसे ही जाएगा, ना कि ये ऊपर से जाके रिवर्स हो जाएगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो हमको कैसे पता चलेगा ब्रेकआउट हो रहा है कि ब्रेक इनसाइड होगा? इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, जो हो रहा है पहले हो जाने दो। फॉर एग्जांपल, ब्रेकआउट हो रहा है ना, हो जाने दो पहले। एंड में क्लोजिंग ऊपर हो, अगर एंड में क्लोजिंग अगर कैंडल का ऊपर होता है, पूरा ट्रेडिंग जब खत्म हो जाएगा, जब एंड में आप देखोगे क्लोजिंग ऊपर हो रहा है, उसका मतलब ये ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसके बाद मुझे अपना काम शुरू करना है फॉर नेक्स्ट डे ओनली एंड ओनली बाय। क्लियर? मैं चलते मार्केट में इसको ट्रेड नहीं लूंगा। मान के चलिए अभी जस्ट तोड़ ही रहा है ना, तो मैं कैसे बोल दूं ये सही में जेन्युइन ब्रेकआउट है या ब्रेक इनसाइड हो जाए? वो मैं नहीं बोल सकता। मैं क्या, कोई नहीं बोल सकता। क्लियर? इससे अच्छा जो हो रहा है पहले हो जान दो, या तो ब्रेकआउट हो जान दो या तो ब्रेक इनसाइड हो जान दो। क्लियर पॉइंट? तो इस तरह से पहले सिलेक्शन हम तुरंत नहीं करेंगे, पहले मार्केट को कंफर्म कर लेने देंगे कि भाई पहले ब्रेकआउट हो रहा है कि ब्रेक इनसाइड। मान के चलिए कैंडल गया तो ऊपर है, लेकिन एंड में इतना बड़ा वीक बना दिया, यानी जब लाइव मार्केट चल रहा होगा तो डेफिनेटली ये इतना ऊपर गया होगा, इतने ऊपर से रिजेक्शन लेके वापस अंदर आके यहाँ क्लोजिंग दे दिया। तो इसी को हम कहते हैं फेल्ड ब्रेकआउट, और दूसरी भाषा में इसी को हम ब्रेक इनसाइड बोलते हैं। क्लियर? और यही है ट्रैपिंग कैंडल, जहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए हैं। तो हमको ऐसे कैंडल में घुसना ही नहीं है। इससे अच्छा क्या, इससे अच्छा सिंपल, कैंडल को पहले बंद जान दो। क्यों आप चलते में जा रहे हो? पहले कैंडल को बंद जान दो। इसका मतलब कैंडल को
क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाने दो। क्लियर? उसके बाद मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूंगा इस डायरेक्शन के बाद। क्लियर पॉइंट? तो उसके बाद मुझे इसमें बाई साइड का ट्रेड ढूंढ के इसको बाई साइड यानी वन वे इसको ट्रेड करना है, ओनली बाई साइड। अब दोस्तों ये तो हो गया मेथड, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया स्टॉक सिलेक्शन का। इस तरह से हम स्टॉक को सिलेक्ट करके लाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता था। इसके बाद भी हमको एक लेवल चाहिए रहता है और कुछ एंट्री मेथड यूज़ करके उसको ट्रेड करना रहता है। अब दोस्तों हम अपने कोर्स में 3 एंट्री मेथड सिखाते हैं, उसको ही हम यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में, और 5 ट्रेडिंग मेथड सिखाते हैं जिसमें से हमको लेवल मिलता है दोस्तों, जहाँ से हमको बाई या सेल करना रहता है। अब नो डाउट ये सब हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब ये चीज़ क्लियर होगी। क्लियर? तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप ही बता दिया कि भाई हम स्टॉक सिलेक्ट करते कैसे हैं और उसको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है वो पता कैसे चलता है। हम एंट्री मेथड से थोड़ी पता चलता है नेक्स्ट डे किस डायरेक्शन में जाने वाला है, या ट्रेडिंग मेथड से नहीं पता चलता हमको नेक्स्ट डे किस साइड हम ट्रेड करेंगे। ये हमारे टूल है उसको ट्रेड करने के, लेकिन डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए वो कुछ इन मेथडों से पता चलता है। क्लियर पॉइंट दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं हम चार्ट पे। अब ये सब मैं हटा देता हूँ। अब मान के चलिए कोई एक स्टॉक में ले लेता हूँ, यहाँ से HDFC बैंक ले लेते हैं। चलो ओके, ये HDFC बैंक का कुछ चार्ट है रिसेंटली, और यहाँ पे जिगजैग मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ थोड़ा सा और यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब क्या एक ये पिवोट हाई है क्या, जिसको मैं रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ। अब आप ये चीज़ देखिए, ये पिवोट हाई था, यहाँ से नीचे गया, जब ऊपर गया अगर आप इसको चलते में लेते होते तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते। क्यों? आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर तो गया, फिर रिटर्न क्यों आ गया? इसका मतलब इस जगह पे इसने फेल्ड ब्रेकआउट दिया है। क्लियर? इसीलिए जब हो रहा है ब्रेकआउट तब उसको हो जाने दो क्लियर कट, उसके बाद हम उसको ट्रेड करेंगे। अब आप ये देखिए, क्या इस जगह पे इसने क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया क्या? यानी यहाँ पे जब इसने क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया, इसके बाद अपने को स्टॉक को लेके जाना है ओनली एंड ओनली बाई साइड। और आप देखेंगे इसके बाद 2 दिन कंटिन्यू ऊपर भी गया है, वन साइडेड। क्लियर? और फिर जब ऊपर से गिरा नीचे, यहीं पे रुका, फिर नीचे खुला तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। इस लेवल के ऊपर जब वापस खुला तो आपको लगता है एक और बाइंग अपने को मिल गई। क्लियर पॉइंट? क्योंकि ये लेवल एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। क्लियर दोस्तों? इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लेके आते हैं फॉर स्टॉक सिलेक्शन। क्लियर? अब इसमें भी हमको लेवल वगैरह निकालना है, एंट्री मेथड लेना है, वो सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में सिखाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है स्टॉक को सिलेक्ट करने का वो मैं आप लोग के सामने आज शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। एक किसी और स्टॉक में देख लेते हैं, ICICI बैंक भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ICICI बैंक में भी कुछ इस तरह का ट्रेंड है, और ये यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यूसली कई दिनों तक, मान के चलिए 4-5 दिन तक ऊपर गया है और उसके बाद तोड़ दिया है। अब आपको एक चीज़ लगता है ये सपोर्ट था, ये इस दिन ब्रेक किया ना, क्लियर ब्रेक डाउन कर दिया ना इसने। यानी इस दिन जब क्लियर हो गया ट्रेंड तो आपको लगता है ये किस साइड ब्रेक डाउन किया है? नीचे साइड। यानी जो डायरेक्शन इसका स्टॉक का होगा टेम्पररी, यानी शॉर्ट टर्म डायरेक्शन जो होगा वो ओनली एंड ओनली सेल साइड का होगा। और अगर आप नोटिस करोगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कंटिन्यूसली ये नीचे ही ट्रेड किया। क्लियर दोस्तों? अब इसको लेना कौन से लेवल से है, कौन सा एंट्री मेथड यूज करना है वो बात की बात है, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए ICICI बैंक में ट्रेड करने का वो अपने को इससे पता चल जाता है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे देखो, क्या इस जगह पे ब्रेक किया क्या इसने? यहाँ से ऊपर गया, फिर जब ये नीचे आया तो इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, यानी क्लियर कट ये ब्रेक डाउन हो चुका है। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या 1 दिन, 2 दिन कंटिन्यू फॉल हुआ क्या? क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से चीज़ों को अपने को अप्लाई करना रहता है फॉर स्टॉक सिलेक्शन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दूसरे सेक्टर का देख लेते हैं एक बार। मेटल देख लेते हैं एक बार, टाटा स्टील क्या कर रहे हैं। ओके, तो हाँ, तो एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे ये देखो, क्या इस जगह पे ब्रेकआउट दे दिया क्या इसने क्लियर कट?
और ब्रेकआउट देने के बाद आप देखेंगे 1 दिन 2 दिन कंटिन्यूसली ऊपर गया है, वन साइडेड। इसके बाद ही अपने को इसमें बाई प्लान करना था और बाई हुआ भी है। क्लियर। और नेक्स्ट जब वापस इस सपोर्ट पे आया तो आपको लगता है यहीं से इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिएक्शन मिल रहा है। क्लियर पॉइंट। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, JSW क्या कर रहा है। ओके, JS में भी कुछ लेवल है अपने पास, एक ये है और ये भी ऑलमोस्ट उधर ही है। अब देखो क्या इसको ब्रेक इसने किया, क्लियर कट ब्रेकआउट है, तो 1 दिन 2 दिन और जब वापस यहाँ पे आया तो यहीं से ब्लास्ट हुआ क्या, और फिर वापस यहाँ पे आया, यहीं से गया क्या। क्लियर। ये ब्रेकआउट होने के बाद ही अपने को प्लान करना है कि भाई नेक्स्ट बार अपने को JS में क्या करना है। और अपने को यहाँ क्लियर हो जाता है भाई ट्रेंड ये ब्रेक आउट किया है, यानी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो अपना पूरा फोकस बाई साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेलिंग होगा नहीं, सेलिंग होगा, लेकिन सेलिंग बाई के कंपैरिजन में कम मूवमेंट से होगा। जो वन साइडेड और जो फास्ट मूवमेंट मिलेगा ना आपको, वो बाई साइड मिलेगा। क्यों, इसने ब्रेक आउट किया है ना। ब्रेकआउट का मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना हुआ है। अगर ब्रेक डाउन करता इसका मतलब सेलर हावी है ना, तब हम इसमें प्लान करते हैं ओनली एंड ओनली सेल साइड का। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों का हम यूज़ करते हैं फॉर स्टॉक सिलेक्शन, और उस स्टॉक में डायरेक्शन किस साइड हमको ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें इसमें से अपने को हेल्प हो जाती है दोस्तों। एक और लेवल भी यहाँ पे देखो आप, अगर आप देखेंगे तो ये पिवोट हाई है, ये पिछली बार कोशिश तो पूरा किया, ब्रेक इन साइड हो गया क्या। क्लियर। इसीलिए जो हो रहा है पहले हो जाने दो, या तो क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाने दो, या तो क्लियर कट ब्रेक डाउन हो जाने दो। अब आप देखेंगे ये हाई है, ये लो है, जब तक इस रेंज में था, ऊपर से नीचे थोड़ा, नीचे से थोड़ा ऊपर, यानी ऐसी जगह ही को हम कहते हैं साइडवे, जहाँ पे मूवमेंट होने की संभावना मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवे होती है, या छोटा मोटा आपको रिस्क रिवॉर्ड इस जगह पे मिलता है दोस्तों। अगर आपको वन साइडेड मूवमेंट में ट्रेड करना है तो क्लियर कट पहले ब्रेक हो जाने दो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब आप देखेंगे इस जगह पे इसने क्लियर कट ब्रेकआउट कर दिया है, और उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूसली ऊपर ही रहेगी। क्लियर। तो दोस्तों इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आप खुद देखिए इसको अप्लाई करने के बाद आपको कैसा बेनिफिट मिलता है। अलग अलग स्टॉक में आप ट्राई कीजिए, और जिगजैग आपको इसी तरह से बनाना है दोस्तों। क्लियर। हम अपने कोर्स में जिगजैग बनाना भी सिखाते हैं। जिगजैग बनाने के 2 मेथड है, बेसिक और एडवांस, जिसमें से हमने ये वाला जो मेथड है ये एडवांस मेथड से लेकर आया दोस्तों। क्लियर पॉइंट। तो इसको यूज़ करने के बाद ही हमको स्टॉक सिलेक्शन प्लस उस स्टॉक में नेक्स्ट डे करना क्या है वो पता चलता है दोस्तों। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा ये कोर्स प्राइस एशियन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।